Hello friends, welcome back to my channel Life Changing Stories. आई एम महक रशीद और आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। आज की स्टोरी है Why didn't they teach me this in school, जो कैरी सीगल ने लिखी है। इसमें ऑथर हमें मनी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स सिखाते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो ऑथर ने हमें इस बुक के ज़रिए सिखाए हैं। पहला प्रिंसिपल है लाइफ लेसन्स। इसमें पहला पॉइंट है मैरी द फाइनेंशियली राइट पर्सन। इसमें ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जिसे फाइनेंशियल नॉलेज हो, जो फाइनेंशियली स्टेबल हो। मतलब ये कि इस ऑथर का मतलब ये नहीं है कि हमें उस इंसान से शादी करनी चाहिए जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, बल्कि उसका मतलब ये है कि हमें उस इंसान से शादी करनी चाहिए जिसको फाइनेंशियल नॉलेज हो। मतलब वो किस तरह से अपने को खर्च करता है, किस तरह से अपने पैसों को सेव कर पाता है, क्या उसे फाइनेंशियल नॉलेज है, क्या उसे मनी मैनेजमेंट की नॉलेज है, उसे मनी मैनेज करनी आती है या नहीं। ऑथर ने सेकंड पॉइंट इसमें ही बोला है स्टे मैरिड टू द फाइनेंशियली राइट पर्सन। ऑथर बोलते हैं कि हमें हमेशा जिस इंसान से हम शादी करेंगे हमें हमेशा उसी के साथ रहना चाहिए, उसी के साथ स्टे करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप आगे चल के बहुत रिच बन सकते हैं, क्योंकि आप और आपके पार्टनर मनी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा आपके बीच में और आप स्टेबल रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे। थर्ड पॉइंट ऑथर बोलते हैं ऑलवेज लिव बिलो योर मीन्स। ऑथर कहते हैं कि आप अच्छी सी सिंपल लाइफ भी गुजार सकते हैं। मतलब कि अगर किसी इंसान ने कोई कार खरीदी, लग्जरियस कार उसने खरीदी, तो अगर उसी जगह वो एक वैसी ही कार सेकेंड हैंड में खरीदेगा तो उसके बहुत से पैसे बच जाएंगे और वो पैसे वो इन्वेस्ट कर सकता है, सेव रख सकता है। उससे वो मनी मैनेज कर पाएगा और बहुत सी सेविंग्स रख पाए। फोर्थ पॉइंट एक्सपैंड योर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड कीप इन टच विद। ऑथर हमेशा कहते हैं कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल को एक्सपैंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग रखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आगे चल के आपके स्कूल के फ्रेंड्स कोई चार्टर अकाउंटेंट होगा, कोई रियल एस्टेट होगा, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो सकता है। तो ऑथर का मानना था कि आपको हमेशा अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट रहना चाहिए, ताकि आप अगर इनमें से कोई भी आपका फ्रेंड चाहे सीए हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे रियल एस्टेट का बिजनेस करता हो, आपको कभी भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ऑथर ये कभी नहीं कहते थे कि आप अपने फ्रेंड्स का फ़ायदा उठाए, आप इसी वजह से उनके साथ फ्रेंडशिप रख सके। उनका मानना ये था कि आप भी उनको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली, इमोशनली उनको सपोर्ट करें, हेल्प करें, ताकि वो भी आपको एक नए दिन काम आए। फिफ्थ पॉइंट स्पेंड जस्ट 1 hour each week learning about personal finance। ऑथर कहते थे कि आपको हमेशा 1 घंटा हर हफ्ते पर्सनल फाइनेंस सीखने के लिए रखना चाहिए। इससे आप फाइनेंशियल नॉलेज गेन कर पाएंगे। ऑथर कहते थे कि आप इंटरनेट से फाइनेंशियल नॉलेज सीख सकते हैं, लाइब्रेरीज में जा सकते हैं, वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं या कोई मेंटर फाइंड कर सकते हैं। और उसमें आपके रिलेटिव्स में भी कोई मेंटर हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, जिससे आप पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज गेन कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट गेट रिच स्लोली एंड टेक केयर ऑफ़ योर स्टाफ। अमीर किस तरह से अमीर बनते हैं, वो बहुत मेहनत करते रहते हैं हर दिन, और उन्हें उस मुकाम तक पहुंचने में बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा वक्त लगता रहता है। ऑथर कहते थे कि आप भी धीरे धीरे करके मेहनत करके आप भी एक न एक दिन रिच बन सकते हैं। और उनका मानना था कि अपनी पोजीशंस की टेक केयर करें, अपने हाउस की गैजेट्स जो है, आपके कपड़े जो है, अगर आप उनकी टेक केयर करेंगे तो क्या होगा कि अगर आप कहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे तो जो भी पुरानी चीज़ें हैं आप वहाँ पे इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आप अपनी पोजीशंस की टेक केयर करेंगे। सेवेंथ पॉइंट सेट रियलिस्टिक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स।
ऑथर कहते थे कि हमें अपने लॉन्ग टर्म के गोल्स को क्लियर रखना चाहिए। हमारा क्या गोल है लाइफ में, उसे क्लियर रखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपकमिंग 2 साल में मैं एक लग्जरियस घर खरीदना चाहती हूँ, तो ये मेरा गोल है आने वाले 2 सालों में। या कुछ भी, या मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे कर्जे आने वाले 3 सालों में फिनिश करूँ मैं। तो ये मेरे गोल्स है, ये क्लियर गोल्स है मेरे लॉन्ग टर्म। तो ऑथर क्या कहना था कि आप अपने गोल्स को क्लियर रखें, लॉन्ग टर्म गोल्स को, तभी आप उन्हें अचीव कर पाएंगे। ये तो पार्ट्स थे लाइफ लेसन के। अब सेकंड जो प्रिंसिपल है इसका, वो है बजटिंग एंड सेविंग लेसन्स। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, डेवलप ए रिटन बजट एंड इवेलुएट इट एवरी सिंगल मंथ। ऑथर का मानना था कि हमें हमेशा हर महीने एक रिटन बजट बनाना चाहिए और उसे हर महीने एनालिसिस करनी चाहिए। हमें रिटन बजट बनाना चाहिए जिसमें हमें अपनी इनकम रखनी चाहिए, उस यहाँ से हमें उसके एक्सपेंसेस बनाने चाहिए कि हमारे खर्चे क्या होते हैं महीने में, हमारी इनकम कितनी है और हमारे खर्चे कितने हैं। जिसमें कि इनकम में जैसे सैलरी हमारी होती है, हमारे बोन्स होते हैं, एक्सपेंसेस में हमारे घर के किराए होते हैं, टैक्सेस वगैरह या बिल जो होती हैं, बिल्स वगैरह, वो वाले खर्चे। ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा फोकस रखना चाहिए अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने में और ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने में, और हमें हमेशा एक्सपेंसेस को कम करना चाहिए, तभी हम अपनी सेविंग कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, सेव 50% और इन्वेस्ट 50% ऑफ एवरी सैलरी इंक्रीज। ऑथर कहते थे कि हमें हमेशा, जब भी हमारी सैलरी इंक्रीमेंट होती है उसमें, तो हमें हमेशा उसमें 50% सेव करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की सैलरी 40,000 है, तो नेक्स्ट आफ्टर 1 ईयर में उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट आया, उसकी सैलरी 50,000 हो गई। तो क्या हुआ कि उसमें जो 10,000 बचते हैं उसमें से 50% हमें सेव करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, सेव 90% ऑफ एवरी बोनस और नॉन प्लान्ड इनकम। ऑथर कहते थे कि हमें हमेशा जो भी बोनसेस हमें मिलते हैं या नॉन प्लान्ड इनकम हमारे पास आती है कहीं से भी, तो हमें उसका 90% सेव करना चाहिए, जो कि हमें किस में इस्तेमाल होगी, जब हमें आगे जाके कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी या कहीं भी तरह की प्रॉब्लम होगी, तो उसमें हम वो जो पैसे हैं वो वहाँ पर हम इस्तेमाल कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट, ऑलवेज हैव एन इमरजेंसी फंड। ऑथर कहते थे कि हमें हमेशा इमरजेंसी के लिए कुछ फंड रखना चाहिए। ऑथर कहते थे कि आपको हमेशा 35,000 से 70,000 तक अपने सेविंग अकाउंट में रखने चाहिए, ताकि वो आगे जाके आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है उनमें से आप वो इस्तेमाल कर पाएंगे। कभी जाके इमरजेंसी हो, घर में कोई बीमार हो या आपको एजुकेशन के लिए ज़रूरत हो जल्दी में, तो तब वो फंड आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, शॉप अराउंड डिस्काउंट्स ऑन ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ऑथर कहते थे कि आपको हमेशा तभी शॉपिंग करनी चाहिए जब उस प्रोडक्ट में या सर्विस में आपको डिस्काउंट मिल रहा हो। उससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और आप उनको सेव कर पाएंगे या इन्वेस्ट कर पाएंगे।